आज हम स्टार्ट करते हैं। मैथ है क्लास 7 की और ये गौर पब्लिशर्स वालों की बुक है मैथ क्लास 7। इसकी हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है, इसकी एक्सरसाइज है 1.2। 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो इसमें हमने यूनियन फाइंड करना है। इसके 5 पार्ट हैं, तो मेथड इनका सेम है। तो 2 पार्ट में आपको समझाता हूँ। तो पार्ट नंबर 4 है, C इज इक्वल टू आई ओ यू और D इज इक्वल टू सेट इज है ए ई ओ और E का सेट है आई ई यू। तो यहाँ पे C D और E का सेट दिया हुआ है, तो बताया गया कि हमें फाइंड द यूनियन फाइंड करें हम। तो यूनियन फाइंड कैसे करना है, ये हमें दी स्टेटमेंट कि हम फाइंड करें C यूनियन D कर्व ब्रैकेट, जैसे हम उर्दू में छोटी ब्रैकेट कहते हैं। तो ये पहले हमने फाइंड करना है और फिर इसका जो आंसर होगा उसको ई सेट के साथ यूनियन करना है। तो हम पहले वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सेट को लिखेंगे कि कर्व ब्रैकेट और सी का सेट यहाँ पे लिखा है हमने, फिर यू यूनियन और फिर डी का सेट लिखा है ब्रैकेट क्लोज और फिर यूनियन और यहाँ पे ई का सेट लिखा है। तो हमने इसमें वैल्यू पुट की हैं जो हमें यहाँ पे दी हुई है। पहले कर्व ब्रैकेट में जो छोटी ब्रैकेट हमारे पास है, इनके अंदर जो 2 सेट लिखे हैं इनको पहले यूनियन करके हमने एक आंसर यहाँ पे लिखना है। तो दोनों में मिला के हमने लिखना है। मतलब इधर भी आई है तो इधर नहीं है तो आई लिखेंगे, और दोनों में है तो एक बार लिखेंगे। अगर दोनों में है तो 2 बार नहीं लिखना, एक बार ही लिखना है। अगर एक में है तो फिर तो लिखना ही लिखना है। तो आई ओ यू ए ई एक ये सेट बन जाएगा इन दो को हल करने से, और ये वाला सेट इधर इसी तरह लिख देना हमने, साथ यूनियन लगाना। अब इस आंसर को और इस सेट को, इन दोनों को अब हमने यूनियन करना है। तो इन दोनों में जो सेम है उनको हम लिखेंगे। उसी तरह आई ई ए ओ यू ये सब हैं, तो इसलिए ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 है एल। सेट एल है 3 6 9 12 और सेट एम है 6 12 18 और 21 और सेट एन दिया हुआ है 4 8 12 और 16। तो एल एम एन और 3 सेट में दिए हुए हैं। यहाँ से भी हमने फाइंड करना है एल यूनियन एम, और इसका पहले हमने आंसर लेना है और फिर उस आंसर को हमने यूनियन करना है एन के साथ। तो यहाँ पे पहले हम एल का सेट लिखेंगे, फिर यूनियन एम का सेट लिखेंगे और कर्व ब्रैकेट यानी कि छोटी ब्रैकेट लगाएंगे और फिर यूनियन यहाँ पे एन का सेट लिखेंगे। तो दोनों में जो ब्रैकेट में दो दो सेट में दिए हुए हैं जो लिखे हैं हमने, इनको मिला के लिखना है। तो 3 इसमें नहीं है लेकिन इसमें है तो 3 लिखना है। 6 दोनों में है तो एक बार लिखना है। तो इसलिए मिला के हमने ये 3 6 9 12 18 24 लिखा। तो यहाँ से हमारे पास एक सेट बन गया। फिर हमारे पास ये जो यूनियन और ये वाला सेट है एन, ये इसको हमने साथ ऐसे लगा दिया। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, ये जो यहाँ से आंसर हमारे पास आया है, इस आंसर को और इस एल का जो एन को जो सेट है, इन दोनों का आपस में यूनियन करना है कि दोनों को मिला के लिखना है। तो हमारे पास आंसर आएगा 3 है, फिर 4 इसमें से है, 6 है, फिर 9 12 16 इधर से आ जाएगा 18 24। तो इस तरह से हम फाइंड द यूनियन, हम यूनियन फाइंड कर लेते हैं, यूनियन फाइंड कर सकते हैं इस मेथड से। बिल्कुल यूनियन इजी मेथड है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फाइंड द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को उर्दू में इसको तकाते कहते हैं। तो फाइंड द इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन हमने कैसे फाइंड करना है, इसको हम इन्वर्टेड यू से शो करते हैं। इन्वर्टेड मतलब उल्टा यू जो है ना, उसकी शेप इसकी होती है इंटरसेक्शन की। तो सेट में दिए हुए हैं, पी सेट है 0 1 2 और क्यू है -3 -2 -1 और 0। 2 सेट में दिए हुए हैं पार्ट 1 में। तो हमने इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मीन कि जो दोनों में सेम हो। तो पहले हम लिखते हैं पी है, तो पी लिखते हैं हम यहाँ पे 0 1 2 और इंटरसेक्शन, और क्यू की जगह पे लिखेंगे -3 -2 -1 और 0।
तो अब ये देखें कि दोनों में सेम कौन से हैं, दोनों में जो हैं सेट पी में भी हो और सेट क्यू में भी हो, 0 है और 1 इधर है और इधर -1 है। ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर इधर +1 है तो इधर भी +1 हो, और अगर इधर -1 है तो इधर भी -1 हो, तो फिर लिखेंगे। तो लिहाजा यहाँ पे 0 के अलावा कोई और सेम नहीं है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, 0। पार्ट नंबर 2, 3, 4, 5 तक सेम मेथड है। मैं आपको 2 पार्ट समझाऊंगा। पार्ट नंबर 4 देखें। यू सेट है ये -1, -2, -3, और वी सेट है 1, 2, 3, और W इज इक्वल टू 0 +-1 +-2। तो ये हमारे पास 3 सेट्स गिवन है। हमने इनका इंटरसेक्शन करना है। तो पहले 2 का जो इंटरसेक्शन होता है उसको हमने लिखना है और उसके साथ कर्व ब्रैकेट बना देनी है। इंटरसेक्शन यू को फिर बाद में लिखना है। ये हमने खुद से लिखना है क्योंकि हमें 3 दिए हुए हैं। पहले 2 थे तो वो तो आसान थे ना, डायरेक्ट थे। अब यहाँ पे 3 है तो 3 में क्या करना है, पहले 2 को हमने ब्रैकेट में लिख देना है। यू इंटरसेक्शन वी ब्रैकेट्स इंटरसेक्शन डब्ल्यू। तो पहले हम यू लिखेंगे, -1 -2 -3, इंटरसेक्शन वी लिखेंगे 1 2 और 3, और इसके साथ हम ब्रैकेट्स बना कर्व ब्रैकेट बना देंगे। फिर इंटरसेक्शन डब्ल्यू 0 +-1 +-2। अब ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो पहले हम उनका इंटरसेक्शन लेंगे। तो इसमें -1 है, इसमें +1 है, तो नहीं लिख सकते हम। क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्योंकि अलामत उनकी जो है साइन वो डिफरेंट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको खाली सेट लिख लेंगे कि खाली सेट है। खाली सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और खाली सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये मैं इस तरह लिख रहा हूँ। तो इंटरसेक्शन फिर आगे हमारे पास इंटरसेक्शन क्या है, 0 +-1 +-2। अब हम देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये खाली सेट है। इसमें 0 भी नहीं है, इसमें 0 भी नहीं है। तो अगर यहाँ पे 0 होता तो फिर 0 कॉमन होता है। तो यहाँ पे दोनों में सेम क्या चीज़ आ गई, फिर खाली सेट। तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर कुछ भी नहीं होगा, इसको हमने खाली ब्रैकेट से लिखनी है। और अगर यहाँ पे -1 या +1 या कोई चीज़ और होती तो फिर हम उसको उस हिसाब से लिखते थे। तो ये थे 2 पार्ट हैं, बाकी 3 इसी तरह ही हैं। ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी है।